संगीत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं ज्योत्सना आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम एंड शत शत नमन। गुरु जी की उस्तत और वड्याई करना हमारे बस की बात नहीं है, आई थिंक, बिकॉज हम सोचते हैं हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, एक्चुअली गुरु जी बुलवाते हैं एंड हम इस सोचते हैं मतलब ये शेयर करेंगे अपनी जर्नी के बारे में, ये शेयर करेंगे, बट आई थिंक वी रियली फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स जब हम बोलने पे आते हैं। एंड आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ बिताए हुए गोल्डन मोमेंट्स शेयर करूंगी। एंड कल मुझे कुणाल अंकल का मैसेज आया कि आंटी आप सत्संग शेयर कर लो। एंड कल बहुत बड़ा दिन था, सावन का महीना चल रहा है, महाशिवरात्रि थी, बट येस्टरडे माय डॉटर वाज प्रिटी अनवेल। सो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आज नहीं हो पाएगा। सो मैंने आज का गुरुजी ने मेरा स्लॉट बुक कराया। एंड काफी कल से टेंशन में चल रही थी, बट कल एक सत्संग अटेंड करना था, बिल्कुल कंफर्म कर दिया था मैंने होस्ट को, आई विल कम, बट माय डॉटर टू किल। एंड ऐसा लग रहा था गुरुजी आप मुझे नहीं बुलाना चाह रहे सत्संग में, पर गुरुजी ने वो भी पॉसिबल कराया, सत्संग भी अटेंड करवाया, उसके डॉक्टर की टाइमली मुझे घर भी भेज दिया कि मैं उसकी उसको डॉक्टर के पास ले जाऊं। एंड गुरु जी इतने मास्टर प्लान है, तो गुरु जी इतने अच्छी तरह हमारी प्लानिंग करते हैं हर चीज की कि हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, हमें लगता है हमने किया, बट इन दी एंड ही इज द ओनली मास्टर प्लानर। सो फिर मैंने उसका आरटीपीसीआर भी कराया एंड शुक्राना गुरु जी का, सारा नेगेटिव आया है एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल वायरल। सो व्हाट आई मीन टू से गुरु जी ही है जो सारे करता धरता है हमारी लाइफ में, बट हम वी आर एक्चुअली जीरो। सो गुरु जी से हम मिले उनके चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले। एंड मेरे मामा मामी जाते थे एम्पायर स्टेट, सो वन डे दे जस्ट केम एंड टू मीट माय फादर। एंड एक साथ में महाशिवरात्रि का कार्ड लेके आए। एंड हम इस दुनिया में आए हैं संगत जी, तो हम आई थिंक एक बैगेज ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं। हर किसी को अपनी एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, कुछ कर्म कटवाने आए हैं, प्रॉब्लम आए दिन आती हैं। सो माय फादर वाज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स दोज डेज। एंड उनके काफी लॉसेस हो गए थे बिजनेस में। एंड काफी बुरा टाइम चल रहा था। सो बहुत हर एस्ट्रोलॉजर के पास धक्के खा लिए थे, सब कुछ कर लिया था, बट इन दी एंड कहते हैं ना हमें एक सच्चे गुरु का संग मिलने में वक्त लगता है, भजन भी है इसका। सो हमेशा हमें एक एंकर की तलाश होती है हर किसी को, कि ऐसा एंकर चाहिए कि जो हमें हु कैन होल्ड अस टाइट एंड जस्ट गाइड अस एंड स्टीयर अस इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट्स हाउ गुरु जी का हमें बुलावा आया। एंड वो मेरे पापा को मेरे मामा मामी जी ने कार्ड दिया, कहते गुरु जी हैं एना दे कोल आओ, एंड ये महाशिवरात्रि का फंक्शन है बड़े मंदिर में, तो आप ये अटेंड करो। सो मेरे मम्मी पापा ने पहले एम्पायर स्टेट गए, तो गुरुजी एक एक दो बारी जा चुके थे, तो तीसरी चौथी बारी जब गए तो गुरुजी से आज्ञा हम लेते थे, लंगर खाने के बाद आज्ञा लेके हैंड वॉश करके आज्ञा लेके फिर जिसको गुरुजी बिठा लेते थे बैठते थे, जिनको नहीं बिठाते थे वो अपने घर चले जाते थे। सो मेरे पापा को कहते हैं अंदर रहा करो, वड्डे मंदिर आओ। एंड मेरे पापा डायबिटिक थे एंड कहते हैं कि आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म। एंड लख लख शुक्राना गुरु जी का कि आज मेरे पापा ही इज 80+ एंड ही इज I mean he is not on any medication for diabetes, everything is so well in control, touch wood, he is not on any medication by the grace of Guruji. So मेरे मम्मी पापा ने तब हमें इतना कुछ बताया नहीं, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ की तबीयत काफी खराब चल रही थी, ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। सो हम लोग काफी वी वर कॉट अप इन आवर ओन प्रॉब्लम्स, सो मम्मी पापा ने इतना डिस्कस नहीं किया, बट मैं काफी परेशान थी। एंड एक दिन मेरे पापा मुझे फोन करते हैं, कहते हैं तुम तैयार रहना एंड मैं तुम्हें हम मम्मी और मैं तुम्हें लेने आएंगे एंड कहीं जाना है। मैं कहाँ जाने बता, तो कहते हैं बस कोई गुरु जी है। मैं कहा अच्छा होंगे, मैंने कहा कोई मैंने कहा आप अब कोई पत्री वत्री भी लेनी है साथ में? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं लेना, बस तुम चलो। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज इतनी मेरे फादर काफी एस्ट्रोलॉजर्स में मानते थे एंड हमें लगता था चलो कोई होंगे गुरु, कोई बाबा कोई उपाय बताएंगे, कोई स्टोन पहनने को बोलेंगे, और सो मैं और मेरा बेटा तब 7 साल का था। सो आई जस्ट गॉट रेडी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए थे फादर इन लॉ को मिलने। सो आई गॉट रेडी एंड मेरे मम्मी पापा ने मुझे पिक किया अराउंड, आई थिंक आई रियली डोंट रिमेम्बर द टाइम, 5:30 मस्ट हैव बीन।
एंड हम चले गए एम्पायर स्टेट, वहां गाड़ी अंदर पार्क करना अलाउड नहीं था, सो वी पार्क इट आउटसाइड। एंड वो जगह हम आते जाते देखते थे, बट कभी इतना गौर से नहीं देखा था कि यहाँ पे आई मीन यू नो एक्चुअली महाशिव का यहाँ पे स्थान है। सो एज वी एंटर्ड एंड इतनी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, एंड आई टोल्ड माई मदर कि मम्मी यहाँ इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही, कितनी अच्छी वाइब्स हैं, ये क्या कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वो बाबा जी यहाँ रहते हैं? सो मेरी मम्मी कहती है गुरु जी हैं, ये वहीं से फ्रेग्रेंस आ रही है, शब्द की इतनी अच्छे सोलफुल शब्द की आवाज आ रही थी। एंड मैंने कहा मम्मी यहाँ कोई गुरुद्वारा है? मम्मी कहती नहीं बेटे, जहाँ हम जा रहे हैं वो गुरु जी का ही मंदिर, छोटा मंदिर बोलते हैं, उन्हीं के वहीं से आवाजें आ रही हैं। आई वॉज लाइक रियली रियली काइंड ऑफ यू नो टेकन अबैक के बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं। सो व्हेन वी एंटर्ड वी सॉ गुरुजी सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल रेड चोला on his throne and looking so radiant, so magnificent, and मतलब मैं उनको नजर ही नहीं हटती थी संगत जी उनके इतने सुंदर चेहरे से। बट उस टाइम इतना फर्स्ट टाइम गई थी, घबराहट भी थी, यू नो इतना डिसिप्लिन था वहां पे। सिंगला अंकल, जोशी अंकल सेवा कर रहे थे चाय और जल प्रसाद की, एंड उन्होंने हमें जहां बैठने को बोला हम बैठ गए, एंड सिर्फ शब्द सुन रहे थे सब लोग। कोई आंखें बंद करके बैठे, कोई गुरु जी के चरण दबा रहा है, कोई उनके बिल्कुल आसपास बैठा है। हमें जहाँ जगह बोली गई हम चुपचाप वहां बैठ गए, एंड बिल्कुल आई वॉज वेरी फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कौन है, हम कहाँ आए हैं, और हमें लगा हमसे बात करेंगे एक एक करके, जैसे सबसे ही विल एड्रेस एवरी संगत, बट इट वॉज नथिंग लाइक दैट। एंड माइंड में फर्स्ट बड़ी क्यूरियोसिटी चल रही थी, बट आई फेल इन लव विद दैट प्लेस। एंड मैंने ये सोचा, मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम यहाँ पे हैं, आप यहीं आ जाना। सो ही ऑल्सो ज्वाइंड अस, एंड मन में मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत जल्दी ऐसे किसी में बिलीव नहीं करते थे, कभी भी नहीं। वो कहते थे नहीं, अपने कर्म अच्छे करो, किसी का बुरा मत करो, एंड यू नो यू जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत पूजा पाठ कर रहे हो तभी आप अच्छे इंसान बनोगे। सो मेरे को लगा पता नहीं वरुण मानेंगे कि नहीं यहाँ आने के लिए, बट मेरे को लगा आई जस्ट कुडंट फाइंड एनी रीजन फॉर हिम टू से नो। एंड मैंने मन ही मन बोला कि ये जो भी जगह है मेरे को यहाँ आना है। एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, गुरुजी बुलाते गए, हम जाते गए। 4 दिन दरबार लगता था संगत जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड हमें 4 दिन आदेश होता था, चारों दिन हम पहुंच जाते थे। एंड गुरुजी हमारे यू नो बिकॉज हस्बैंड का काम, मेरे पापा का काम, बट गुरुजी इतनी अच्छी तरह उसको प्लान कर देते थे उनके काम के, जो भी मीटिंग्स थी या तो ही यूज्ड टू यू नो आई मीन अब हमें समझ आती कि वो गुरुजी के ही यू नो वजह से होता था जो भी प्लानिंग। सो either the meetings used to be pushed forward और प्रीपोन हो जाती थी और जो भी होता था, बट हम टाइम पे एम्पायर एस्टेट ऐसे था कि गुरुजी ने हमें अपने साथ बिजी कर लिया था, और वो जो 3-4 घंटे थे वो सिर्फ गुरुजी के लिए डिवोटेड थे। सो एवरी डे वी यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड, आई यूज्ड टू टॉक टू माय सिस्टर कि चलो आज एम्पायर एस्टेट चलना है, तैयार हो जाना, एंड वी ऑल हैव टू। सो मेरी नीस भी जाती थी, मेरा बेटा भी, एंड यूजली गुरुजी कहते थे बच्चा ना लाओ, बिकॉज एक जना भी आंदा है फैमिली तो सारे ब्लेस्ड होंगे नहीं। बट आई फील सो फॉर्चुनेट कि मेरे बेटे ने यू नो रेगुलरली मेरे साथ जाता था। एंड बच्चे तंग भी करते हैं, बट इतने आराम से बैठ के हुआ चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खाता था, आज तक उसने तंग नहीं किया। एंड ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है। एंड अब तब तो समझ आती भी नहीं थी चीजें, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमें तो पता भी नहीं था कि हम जहाँ आ रहे हैं वो एक्चुअली में गुरुजी एक महाशिव के यू नो अवतार हैं, जो इस धरती पे लोगों का उद्धार करने के लिए आए, कर्म कटवाने के लिए आए। बिकॉज ही जस्ट couldn't डिस्क्लोज इट टू ईच एंड एवरी संगत, बिकॉज आई थिंक हम लोग अपने आपे से ही बाहर हो जाते अगर हमें पता चलता। बट वहां संगत जी हमें जाके इतना अच्छा लगता था, बट मन करता था हम गुरु जी की आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे। मैं बहुत बारी कोशिश करती थी कि मैं उनकी यू नो नजर मिला के देखूं, बट गुरु जी एकदम एकदम नजर पलट के कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, बट एक्चुअली एट द सेम टाइम ही कुड लुक थ्रू एवरीबडी, जो हमें नहीं मालूम था। बट कभी भी ऐसे लगता था लाइक उनकी आंखों में इतना तेज था दैट आई कुड नेवर लुक स्ट्रेट इनटू हिज आईज, एंड द सेम एक्सपीरियंस वाज ऑफ माय हस्बैंड ऑल्सो। सो हमें लगता था गुरुजी हमसे बात कब करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों से गुरुजी बात भी कर रहे होते थे। एंड गुरुजी वाज मेजर आई मीन डिसिप्लिनेरियन, उनको डिसिप्लिन सफाई बहुत पसंद थी। उस दरबार में संगत जी किसी को सोशलाइज करना अलाउड नहीं था। आज भी मैं कुछ संगत हैं जिनको नाम से जानती हूँ, बट कितनी संगत है, जब मैं अभी देखती हूँ कई वीडियोस आ रहे हैं जो अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं या कहीं सत्संग में मिल गए, ओ ये आंटी ये अंकल तो वहां आते थे, यू नो
आई कैन जस्ट लाइक इट रिंग्स अ बेल कि हाँ ये तो आते थे, बट व्हाट आई मीन टू से गुरु जी कहते थे ए जगह सोशलाइज करने वास्ते नहीं है, आओ डायरेक्ट कनेक्शन करो एंड अपने घर जाओ. सो बेसिकली द कनेक्शन वाज जस्ट विद गुरु जी, वन ऑन वन कनेक्शन. देयर वाज नो वाया मीडिया, नथिंग. सो दैट्स इट. हम जाते थे किसी से बस सबको जय गुरु जी अपना बोल के, नमस्ते, उन दिनों नमस्ते ही बोलते थे, एंड करके अपना हम लंगर पहली बारी इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर कि जल प्रसाद पूरा खत्म करना है, चाय प्रसाद में ब्लेसिंग्स हैं कहते थे, सेवादार अंकल देते थे, नहीं आंटी एक एक बूंद खत्म करनी है तुसी. फिर 4 जने एक दूसरे विदाउट एनी डिस्पैरिटी ऑफ कास्ट एंड क्रीड पीपल यूज्ड टू सिट और वो एक थाली से लंगर करते थे. सिंपल लंगर, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चटनी, गुरु जी को चटनी बहुत पसंद थी जो मैंने भी बहुत पुरानी संगत से सुना है, एंड एक मीठा होता था, एंड दाल यूज्ड टू बी देयर. दाल वाज मोस्टली दाल बहुत होती थी. सो हम आई मीन बड़ा अच्छा लगता था, 4 जन एक साथ बैठ के लंगर खा रहे हैं. एंड उसके बाद हम जैसे मैंने बताया हैंड वॉश करके गुरु जी के चरण स्पर्श करते थे, उनकी जुतियां टच करके हम अपने घर आ जाते थे. और घर आते थे जब, एंड मेरे हस्बैंड ने टुडे ही इज लाइक अ डिवाउट फॉलोवर ऑफ गुरुजी. उन्हें इतना बिलीफ है गुरुजी में कि मेरे हस्बैंड ने जाना ऐसा शुरू किया, कभी ना उन्होंने कुछ सवाल किया ना मैंने कुछ बोला. एंड हम जब घर जाते थे संगत जी, गाड़ी में हमें इतनी खुशबू आती थी, ऐसे लगता था जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ बैठ के जा रहे हैं. पर हमें तब एहसास नहीं होता था कि गुरुजी की खुशबू है, बिकॉज आई थिंक जब वो कनेक्ट करते हैं वो हर संगत को अपना एक डिफरेंट फील, अपने एक्सपीरियंस करवाते हैं अपने साथ कनेक्ट करने का. एंड उन दिनों ऐसे भी नहीं होता था कि बहुत इलेबोरेट फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं उस दरबार में. इट यूज्ड टू बी अ वेरी सिंपल दरबार बिकॉज गुरुजी की प्रेजेंस एंड हिज ऑरा उससे बढ़ के आई थिंक कुछ है ही नहीं. सो दैट वाज हिज फ्रेग्रेंस व्हिच वी यूज्ड टू कैरी अलोंग विद अस. कई बार तो मेरी मम्मी के हाथों में, मेरे हाथों में इतनी खुशबू आती थी, हम कहते थे खुशबू हमारी, एंड माय मदर में हम इतने लाइक खुश भी होते थे, हैरान भी होते थे, खुशबू कहाँ से आ रही है. सो दैट टाइम वे गुरुजी की लीला थी, मौज थी, जो आई थिंक ब्लेस्ड तो हम सारे ही है, कोई नया कोई पुराना नहीं है. गुरुजी के दर पे जो आ गया हर कोई ब्लेस्ड है. बट यस आई फील वी वर फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने हमें इन सब चीजों का एहसास कराया. एंड एक दिन मेरे हस्बैंड की काफी मेजर बैक सर्जरी हुई थी 2003 में. सो वो नीचे नहीं, उनको मना था नीचे नहीं बैठना. सो एक दिन जब संगत धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, सो जब एक दिन मेरे हस्बैंड गए, तो मोस्टली जब एम्पायर स्टेट में हम जाते हैं तो ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ तो वहां बैठ जाते थे सीढ़ी पे, यहाँ बाहर वेरांडे में जो पैरापेट बना हुआ था उसके ऊपर बैठते थे. सो एक दिन सिंगला अंकल कहते हैं अंकल आओ इत्थे बैठ जाओ, थल्ले बैठो. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं तो जी नीचे नहीं बैठ सकता. तो कहते नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ तो बैठना पऊगा. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं तो बह ही नहीं सकता थल्ले. तो कहते नहीं अंकल ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਓ ਤੇ ਇੱਥੇ बैठोगे ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं होने लगे. मेरे हस्बैंड गुरु जी के सामने चौकड़ी मार के, जिसकी बैक सर्जरी हुई और डॉक्टर ने कहा कि नीचे बैठना बिल्कुल मना है, गुरु जी के सामने चौकड़ी मार के मेरे हस्बैंड ने लंगर किया. सो उस टाइम गुरु जी ने आई डोंट नो उनके कितने कष्ट कटवाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि देखो हमें, हम बोल रहे हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते फिर भी नीचे बैठा रहे हैं, पर इतने हम मूर्ख होते हैं, इतनी अकल नहीं होती कि ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ब्लेस करने के. सो बस माइंड में यही चलता रहता था, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद गुरु जी. एंड मतलब मेरे माइंड में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये कौन है, क्या करते हैं, नेवर. बट एक मन में एक बहुत लालच रहता था कि गुरु जी आप हमसे कब बात करोगे. सो हम देखते थे जैसे गुरुजी एक कोई लड़की आई, गुरुजी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करना चाहती है, इस मुंडे नाल नहीं करना. कहती है गुरुजी पर मेरे को पसंद है. 2-3 बारी पूछा, गुरुजी कहते नहीं करना, तो कहती नहीं पसंद है, कहते जा फिर कर ले. पहली बारी मैंने उनका गुस्सा भी देखा कि गुरुजी गुस्सा करते हैं. सो लाइक यू नो डिफरेंट डिफरेंट हर दिन एक डिफरेंट यू नो चीज देखने को मिलती थी, एंड लोग के एक्सपीरियंस आंखों देखे जो हमने देखे हुए हैं दिखते थे. सो फिर हमें लगता था अच्छा गुरुजी तो बड़े स्ट्रिक्ट है, तो डर भी लगता था. एंड बट वन डे जस्ट जो कहते हैं ना गुरुजी तो सुनते हैं, देर सवेर सुनते हैं, जब हमारा टाइम आता है गुरुजी तभी हमें यू नो हमसे बात करते हैं. सो हम एक दिन जितना बजे हम पहुंचते थे उससे थोड़ा पहले पहुंच गए, वो भी गुरुजी का बुलावा होता है. सो हम टाइम से पहले पहुंच गए एंड वी एंटर्ड द दरबार. वहां सिर्फ डीजे अंकल बैठे थे और कोई नहीं. धीरे धीरे करके एक और फैमिली आ गई, अंकल आंटी वो भी बैठ गए. सो हम जो एम्पायर स्टेट में चेस्टर है उसके किचन के सामने
यूजुअली हमें वहीं गुरुजी के सामने जगह मिलती थी, एक दो बारी ऊपर भी बिठाया, बट उस दिन हम वहीं पे, हमने कहा खा लिया, तो हम डीजे अंकल के पास बैठ गए और डीजे अंकल से बात करने लग गए। सो हमने कहा गुरुजी कहाँ हैं? कहते हैं अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे कर दिया। तभी हमने देखा गुरुजी वॉकिंग इन वेयरिंग वेरी स्मार्ट ट्राउजर, कॉलर टी शर्ट एंड वेरी कलरफुल स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज, एंड पीछे पीछे उनके कुछ संगत थी, और हंसते हंसते, खूब हंसते हंसते ही वॉज वॉकिंग इन। एंड एक सेकंड के लिए तो मेरे को भलेका लगा, मैंने कहा ये गुरुजी, ओ यस ही इज गुरुजी, बिकॉज हमने तो उन्हें हमेशा चोलों में देखा था, and seeing him in that western avatar was like such a delight. It was like a treat to our eyes. तो हमने देखा, एंड गुरुजी आके चेस्टर पे बैठ गए, एक टांग फोल्ड करके, एक टांग ऐसे नीचे लटका के बैठ गए, एंड हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए, तो हंस रहे थे, बहुत मिस्चीवियस नॉटी स्माइल ऑन हिज फेस। ही कॉल्ड माय हस्बैंड, कहते उरे आ। मेरे हस्बैंड गए और हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े हो गए, कहते हैं हाँ जी नमस्ते जी, कहते हैं हाँ जी नमस्ते, तेरा ना, अच्छा सॉरी आई विल गो बैक अ बिट। जब हम एक दिन गाड़ी में बात, हमारा एक दिन इंट्रोडक्शन हुआ था, सॉरी संगत जी, आई विल हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट। हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हम जब जा रहे थे उनसे आगे लेके, तो कहते हैं मेरे मामा आए हुए, कहते हैं ए कौन? तो मेरे मामा कहते हैं मेरी सिस्टर है, कहते ना की है, पता तो नहीं सब कुछ होता है, बट वो हमें टटोलते हैं। तो कहते हैं सबरवाल फैमिली, कहते हैं अच्छा सबरवाल फैमिली, ठीक है जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गाड़ी में कि ये इंट्रोडक्शन तो गलत हो गया, वो मुझे भी सबरवाल समझेंगे, उन्हें मेरा नाम तो बताना चाहिए, मेरा, मेरी वाइफ का, सबका नाम पता होना चाहिए। तो मम्मी कहती है बेटे हम अपने आप तो बात कर नहीं सकते, जब गुरुजी बुलाएंगे तो हम उनको बता देंगे आपका नाम। सो सो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे हम गए, और गुरुजी मेरे हस्बैंड को बुला के कहते हैं तेरा ना की है। सो सी संगत जी, हम गाड़ी में बात कर रहे हैं, एंड गुरुजी बीइंग द अंतर्यामी जानी जान गुरुजी, उन्हें सब पता है। सो ही कॉल्स, दैट्स व्हाई मे बी प्रोबेबली ही वाज स्माइलिंग कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं कि मैं कौन। सो ही कॉल्स हिम, एंड मेरे हस्बैंड कहते ना किए, तो मेरे हस्बैंड ने बताया वरुणजीत सिंह, कहते पूरा ना दस। तो सो आप बेसिकली फुल नेम इज सरा, सो कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा, अच्छा ते तू सरदार है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार जट से कहा, कहते हैं अच्छा मैं भी सरदार है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं पर मैं पग कदे नहीं बंदी, कहते हैं हंस के, वो तो मैं भी कदे नहीं बंदी, मतलब तो हंसने लगे, और बहुत हंस रहे थे, बहुत क्यूटली, दैट रेडियंट स्माइल ऑफ हिज, आई कैन, वो अभी भी मेरी आंखों के सामने नजारा आता है, मेरे को लगता है, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज द मोस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। तो कहते हैं अच्छा की कर दे। सो मेरे हस्बैंड अपने अपना बिजनेस बताया, एंड शादी से पहले ही वाज डूइंग हिज फ्लाइंग, सो ही वाज होल्डिंग अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो मेरे हस्बैंड कहते पहले मैं पायलट सीगा ते किथों किती, तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली यूएस जाने से पहले लुधियाने सानेवाल काफी देर रहे। सो मेरे हस्बैंड कहते मैं लुधियाने रहा, सानेवाल कहते अच्छा वो ते मेरे पिंड ते नेड़े ही है, मेरे पिंड डुगरी मलेरकोटला कभी नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं गुरुजी मैं फ्लाई करके गया हूं ना, तो बट मैं आया नहीं, कहते हैं चल डुगरी आया कर, आ डुगरी आ मलेरकोटले आ। तो फिर कहते हैं अच्छा जा अपनी जगह पे खड़ा हो जा। फिर मुझे कहते हैं बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं स्माइल करके, बड़ा चंगा मुंडा है, ध्यान रखा कर। एंड मैंने बोला, मैंने बड़ा हंस के मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती हूँ, एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग एट। दैट वाज वन कैंडिड मोमेंट विद गुरुजी जो उन्होंने हमसे बात की। एंड धनबाद हमारे, आई थिंक के अब जब मैं सत्संग सुनती होती संगत के गुरुजी उनसे बातें करते थे, एंड मतलब कहते हैं कई संगत कहते हैं आप इतने ब्लेस्ड हो, आपसे गुरुजी ने बात की, एंड जो संगत उनके इतने नजदीक रहे हुए हैं वो और भी ज्यादा ब्लेस्ड है आई फील। बट देन इन द एंड गुरुजी सेज ब्लेस्ड इज एवरीवन इज ब्लेस्ड हु इज कनेक्टेड विद गुरुजी। सो ऐसे सिलसिला चलता रहा संगत जी, हम जाते थे, एंड फिर धीरे धीरे एक दिन गुरुजी ने हमें बैसाखी का कार्ड दिया, एंड हम बैसाखी का, सॉरी संगत जी 1 सेकेंड, हमने बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया बड़े मंदिर में, बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी सिटिंग इन अ येलो ब्यूटीफुल चोला। एंड जब हम लाइन में खड़े थे तो तब गुरुजी थे नहीं, संगत जाई जा रही थी, तो जैसे ही गुरुजी के आने का टाइम हुआ बाय चांस हम भी बड़े मंदिर के वहीं जो एंटर करते हैं दरबार में, हमें वहीं रोक लिया गया, कहते गुरुजी आ रहे हैं। एंड वी एक्चुअली सॉ गुरुजी वॉकिंग, वो जो व्हाइट सा दरवाजा है उनके गद्दी के पीछे, वहां से गुरुजी चल के आ रहे हैं, एंड गुरुजी अपने जो पहले गद्दी सेंटर में होती थी
सो गद्दी पे बैठे एंड वी एक्चुअली सॉ दैट नजारा, मतलब अब मैं सोचती हूँ दैट वाज लाइक हेवन, जैसे स्वर्ग में लिटरली शिव जी चल के आ रहे हैं एंड गुरुजी अपनी थ्रोन पे बैठे, फिर हमने उनके चरण स्पर्श किए, लंगर प्रसाद खाया एंड ब्यूटीफुल बैसाखी का फंक्शन हमने अटेंड किया। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतने 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 प्यारे पल दिखाए। एंड उसके बाद हम जाते रहे। फिर एक दिन गुरुजी ने चोला छोड़ने के कुछ दिन पहले हम गए तो हमने देखा गुरुजी अपने हाथ से ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के A4 साइज के स्वरूप बांट रहे थे। तो हमें भी अपने हाथ से उन्होंने एक स्वरूप दिया, मम्मी को दिया, हमें दिया। एंड देन जब हम बाहर निकलते हैं दरवाजे से तो वहां सिंगला अंकल खड़े थे एंड वो भी और खूब सारे छोटे बड़े साइज के स्वरूप सबको दे रहे थे। तो हमने कहा अंकल और मिल सकते हैं? तो कहते हैं हाँ जी आंटी लो। सो ऐसे करते करते लाइक वी गॉट 5-6 स्वरूप्स ऑफ गुरुजी इन हिज प्रेजेंस and which are like really really treasured possessions of Guruji which I have। एंड हमें नहीं पता था कि कुछ दिन बाद गुरुजी चोला छोड़ने वाले, तो ऐसे लग रहा था वो कह रहे हैं कि मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ एंड जितनी बटोर सकते हो बटोर लो आके। फिर हमें एक दिन बोला सेवादार अंकल ने कि आंटी अंकल हुन थोड़ा सा कट आया करो बिकॉज संगत वध रही है। बिकॉज गुरुजी आई थिंक आई मीन ऑफ कोर्स वांटेड के मैं चोला छोड़ू तो जितनी संगत को मैं बुला सकता हूँ मैं बुला लूँ। सो फिर हमने जैसे कभी हफ्ते में 3 दिन चले गए, कभी 2 दिन चले गए। बट देन फिर हमें पता चला सडनली वी गॉट दिस न्यूज कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया एंड वी वर लाइक डिस्ट्रॉट, वी वर शॉक्ड। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। गुरुजी ने सुबह हमें न्यूज मिली आई थिंक अराउंड 9:30-10। हम फटाफट तैयार हुए, मंदिर गए एंड वहां पे वी डिड अंतिम दर्शन ऑफ गुरुजी एंड एवरीबडी वाज क्राइंग एंड हमें लगा बस अब तो सब खत्म हो गया। गुरुजी, बिकॉज वी वर सो यूज्ड टू सीइंग हिम इन फ्लैश एंड ब्लड, हमें लगा ये गुरुजी थे, अब खत्म हो गया सब कुछ नाउ। एंड बिकॉज गुरुजी तो है नहीं, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे जाके लाइक अलग अलग ख्याल आते। सॉरी गुरुजी, उस टाइम हमने ऐसे सोचा बिकॉज हमारी नादानी थी वो। बट देन माई मदर वॉज क्राइंग कि अब हम क्या करेंगे, अब तो गुरुजी नहीं रहे। सो देन माई मामा करेक्टेड हर, ही सेड नहीं दीदी, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी से सिर्फ एक दुनियावी चोला पहन के आए थे संगत का उद्धार करने, बट नाउ हिज ब्लेसिंग्स विल बिकम मैनिफोल्ड। और गुरुजी कह के गए इस बड़े मंदिर में लाइना लगांगी एंड टुडे आज हम सबके सामने है कि लाइना आई मीन तो क्या इट्स बिकम मैनिफोल्ड हिज संगत। सो इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। सो गुरुजी नोज एवरीथिंग। सो फिर हमने धीरे धीरे लाइक एम्पायर स्टेट तो उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ, बट हम बड़े मंदिर बीच बीच में जाते थे। एंड जब हम गुरुजी के पास जाते थे संगत जी, तो जैसे मैंने बताया मेरा बेटा 7 साल का था एंड आई रियली वांटेड के आई वांट वन मोर चाइल्ड के चलो एक बिकॉज मेरे हस्बैंड के घर में सारे ऑल बोथ ब्रदर्स एंड वी वर ऑल 4 सिस्टर्स। बट मेरे को लगता था कि नहीं मेरे हस्बैंड को बहुत था बेटी का भी कि डॉटर होनी चाहिए एंड बट ही नेवर अग्रीड फॉर अ सेकंड चाइल्ड। ही सेड नहीं, 1 चाइल्ड इज इनफ, उसी को अच्छी तरह पालो एंड ऑल। बट आई ऑलवेज वांटेड कि क्या पता सेकंड हो तो एक लड़की हो जाए, फैमिली विल बी कंप्लीट एंड I used to be after him कि let's have another baby. He never used to kind of agree. He said no, abhi I'm not mentally prepared and all. But the moment we started going to Guruji's darbar, one day I just asked my husband कि let's plan a baby. एकदम मान के कहते ठीक है, और मैंने मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा शायद ये गुरुजी की मर्जी हो। एंड संगत जी आई कंसीव्ड एंड जब मैंने कंसीव किया तो मैं गुरुजी के पास जाती थी। सो ऑब्वियसली माय डॉटर इज ब्लेस्ड बाय हिम एंड वो इतनी कनेक्टेड है, दोनों बच्चे मेरे बहुत कनेक्टेड हैं। सो डॉटर इतनी कनेक्टेड है कि आज अगर मैंने घर में सत्संग करना है एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलाई, शी इज जस्ट 14 years, मैं रिलाई कर सकती हूँ कि वो सारा कुछ मैनेज कर लेगी। बहुत प्यारी सेवा करती है, दिल से करती है। सो हम ढूंढते हैं ब्लेसिंग्स कि हमें ये चाहिए, हम बहुत दुनियावी चीजों में पड़ जाते हैं। बट आई थिंक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज के जनरेशन के बच्चे अगर हमारे घर में सत्संग हो रहा है, वो हमारे साथ बैठ के शब्द बानी सुन रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं संगत की सत्संग में, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती हमारे लिए कि हमारे बच्चे सही राह पे चल रहे हैं। गुरु जी कहते हैं लाइफ एंजॉय करो, सब कुछ करो, दे एंजॉय देयर लाइफ विद देयर फ्रेंड्स एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग सत्संग वो पूरा डेडिकेटेडली डिवोटेडली सब कुछ करते हैं। इतना कि इवन संगत जी जब मैं बैठ के अपने शब्द, आई हैव अ लिटिल स्मॉल डॉग इन माय हाउस, जब मैं बैठ के शब्द बानी सुनती हूँ चुपचाप आके मेरे पैरों के पास बैठ जाता है और आराम से शब्द बानी सुनता है। ही लव्स इट। सो व्हाट आई मीन टू से इज ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हमारी सारी फैमिली कनेक्टेड है इतनी प्यार से गुरु जी से।
एंड इतने इतने अच्छे भाव के साथ हम एक साथ एज अ फैमिली बैठ के सत्संग करते हैं. सो आई थिंक ब्लेसिंग्स आर दीज. सो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड 2015 में काफी बीमार पड़ गए थे एंड ही डेवलप्ड निमोनिया, जिससे उनकी किडनी पे काफी इफेक्ट हो गया था. पैच, यू नो, न्यूमेटिक पैच वाज ऑन द किडनी, जिससे उनका डॉक्टर, आई मीन इमरजेंसी में हमें हाई फीवर हुआ, इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा. एंड डॉक्टर सेड कि हो सकता है डायलिसिस तक की नौबत आ जाएगी बिकॉज हिज किडनी रीनल फंक्शन वाज गोइंग टोटली डाउन. एंड यू कैन इमेजिन कि मेरा उस टाइम क्या हाल हुआ होगा. बच्चे छोटे थे एंड मेरे मतलब आई वाज टोट कंप्लीटली लॉस्ट कि अब क्या होगा. सो मैंने लिटरली डॉक्टर के पैर पड़ के कि डॉक्टर किसी तरह, इज देयर एनी रे ऑफ होप, बट डॉक्टर्स वर गिविंग अप एवरी डे. एक मतलब थोड़ा ठीक होना, फिर सडनली, बट मोस्टली जब से एडमिट हुए थे डाउनफॉल ही चल रहा था. सो फिर गुरुजी ने, जैसे करने कराने वाले अगेन ऐसे गुरुजी हैं, हमारा हॉस्पिटल चेंज कराया. मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के थ्रू डिफरेंट हॉस्पिटल में लेके गए. वहां डॉक्टर्स ने, दे शोड अ लिटिल रे ऑफ होप, दे कुड हैंडल द सिचुएशन मच बेटर. शायद हम पहले, ही वाज इन द रॉन्ग हैंड्स. सो वहां पे जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उनका थोड़ा सा प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, रिकवरी. फिर डाउनफॉल आ गया. फिर इन 1 दिन तो बहुत तबीयत खराब हो गई. सो देन माय मदर सेड, आई वाज क्राइंग. तो मेरी मदर कहती, बेटे सिर्फ गुरुजी को प्रे करो एंड गुरुजी कुछ कर सकते, गुरुजी को बोलो गुरुजी प्लीज ठीक करो. एंड लिटरली मैंने दिल में कहा कि गुरुजी आप कुछ कर सकते हो तो सिर्फ आप ही कर सकते हो. बट एक वो था कि मुझे अभी भी लगता था, गुरुजी आप तो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो तो आप कैसे करोगे. फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं आपसे बातें करती, मैं आके आपको बोलती कि मेरे यू नो इतने बीमार है मेरे हस्बैंड एंड आप कुछ करो. बिकॉज संगत जी ना मुझे पता था कोई सत्संग होते हैं गुड़गांव में. वी वर टोटली आउट ऑफ टच, गुरु जी एंड अस, हमारा बस ये था कनेक्ट. सो आई वॉज नॉट इन टच विद एनी संगत. सो कुछ पता ही नहीं था. सो बट गुरु जी सबकी सुनते हैं एंड गुरु जी ने सुना एंड डॉक्टर सेड दैट धीरे धीरे मेरे हस्बैंड में इतनी इंप्रूवमेंट आई, कोई डायलिसिस नहीं करना पड़ा कुछ. सडनली उनके सारे क्रिएटिनिन लेवल सब कुछ ठीक होने लग गए एंड डॉक्टर सेड नाउ ही कैन बी डिस्चार्ज. ऑफ कोर्स डिस्चार्ज होने के बाद 1 महीने हमें बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम्स था. घर में ड्रिप्स इंजेक्शंस लगते थे, सब होता था. एंड बट शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब आपको पता है कि आपने कब क्या करना है एंड करने कराने वाले आप हो एंड आपने उनको एक नई लाइफ दी. शुक्राना गुरुजी. एंड मे बी अच्छा उसके बाद संगत जी मेरे फादर को कैंसर हुआ, severe cancer, a diabetic person in the age of his late 60s he developed cancer. एंड जब उनका स्कैन हुआ तो जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर थे, वेरी रिनाउंड डॉक्टर, ही सेड मिस्टर सबरवाल आपका हाल काफी खराब है अंदर, इन योर आई कैन सी इन योर स्कैन एंड मतलब चांसेस आर वेरी ब्लीक, बट आपकी काफी सारी कीमोज होंगी, काफी सारे आपके वो यू नो जो करते हैं सारी सर्जरीज होंगी. सो माय फादर हैड सरेंडर्ड. बहुत वीक हो गए थे मेरे डैड, बट कहते मैंने टोटली कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है गुरुजी पे. एंड जब उनका 6 सर्जरीज के बाद जब लास्ट उनकी सर्जरी हुई उसके बाद जो एक स्कैन होता है एंड डॉक्टर एक्चुअली हैरान और परेशान हो गए थे. कहते मिस्टर सबरवाल मुझे उम्मीद नहीं थी आपकी एज देखते हुए एंड यू हैव बीन अ डायबिटिक इन योर लाइफ कि आप कैसे, आपका स्कैन इज एब्सोल्युटली क्लियर. एंड उसने डॉक्टर ने हाथ ऐसे ऊपर करके कहते हैं आपको जरूर, आप कौन से भगवान में विश्वास करते हो, आपको जरूर किसी सुपर पावर ने बचाया है, नहीं तो ये आपका कैंसर काफी सीरियस कैंसर था. सो मेरे फादर कहते हैं हमारे सुपर पावर, हमारे भगवान, हमारे माता, हमारे पिता एक ही है, हमारे गुरु जी. अब आपको, मेरे फादर कहते हैं अब मैं आपको क्या बताऊं, यू नो लाइक दैट. एंड टुडे टचवुड माय फादर इज 80 एंड ही इज हेल एंड हार्टी, बिल्कुल ठीक है. उनको बस वो एक बुरा, हमारे कहते हैं ना हमारे कष्ट कटवाने होते हैं, गुरुजी ने 90% अपने ऊपर लेके 10% सिर्फ हमें झेलने को देते हैं. हम उसमें भी अगर घबरा जाते हैं तो यू नो वी शुडंट, आवर फेथ शुडंट वेवर, हमारा फेथ इंटैक्ट रहना चाहिए. गुरुजी यही कहते हैं फेथ इंटैक्ट, जस्ट सरेंडर एंड लेट द मैजिक बिगिन. सो वो हुआ एंड देन उसके बाद हमारा क्या हुआ संगत जी, हमने ऐसी ट्रिप बनाया फ्रेंड्स के साथ कि हम रामगढ़ जाएंगे. नैनीताल के पास एक जगह, मैंने कभी सुना भी नहीं था इस जगह के बारे में. एंड हम ऐसे ही पहुंच गए बस 1-2 दिन के लिए, चलो फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे. एंड रेनू आंटी है संगत में हु इज लाइक अ मदर टू मी
एंड मैं उनसे बहुत बात करती हूँ, सो मैंने उनको फोन किया वहां से, मैंने कहा आंटी हम रामगढ़ आएंगे। तो कहती है अच्छा बेटे तुम तो गुरु जी की जगह पे पहुंच गए। मैंने कहा अच्छा गुरु जी की जगह पे? कहती है हाँ गुरु जी को तो बहुत पसंद था रामगढ़। फिर उन्होंने कहती है सत्संग सुनो लस्सी आंटी का। फिर मैंने सत्संग सुना, उसमें रामगढ़ का बहुत मेंशन। सो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हम ऐसी जगह पे हैं। वो तो बहुत छोटा सा एक हिल स्टेशन है नैनीताल के आगे, के जहाँ पे गुरुजी ने ही मस्ट हैव सेट हिज फुट ऑन दिस लैंड। एंड मैं हर चीज को गुरुजी से रिलेट करने लगी। आई कुड एक्चुअली फील हर उसकी उस जगह की वाइब्स में। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी इज अराउंड अस, सराउंडिंग अस। एंड वहां पे हमें एक अंकल मिले जो फेस रीडिंग करते थे। वो छोटा सा लॉज था जहाँ हम ठहरे थे, ज्यादा फैमिलीज नहीं थी, हम हमारे फ्रेंड्स और वो अंकल की फैमिली थी। वो हमसे एजेड अंकल थे, सरदार अंकल। उन्होंने हमसे बातें करनी शुरू कर दी। वी गॉट वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड फैमिली, वेरी पायस सोल। सो सडनली उन्होंने मेरे हम हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ पूछा। एंड वो मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ कुछ बताने लग गए, जो मतलब सिर्फ हमें पता है कि तुम्हारे जैसे होता है ना, हमारे क्या ट्रेट्स हैं, हमारी कुछ आदतें, कि हमारे साथ क्या हो चुका है, वेरी पर्सनल थिंग्स। एंड मेरे हस्बैंड कहते हैं फिर वो गार्डन में जाके बैठ गए। कहते हैं बेटे पुत्र मेरे को तुसी होर मैं, और कहते हैं मैं कुछ चार्ज नहीं करता ही, मुझे एक बाबा जी का एक वो स्पेशल कुछ मेरे को मतलब एक वो मिली हुई है कि मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ। बट मैं इसको एक प्रोफेशन में नहीं बदलना चाहता, बिकॉज जिस दिन मैंने इसको प्रोफेशन में बदला, आई थिंक दीज पावर्स विल गो अवे। मेरे फादर को भी ये पावर्स थी, एंड आई हैड प्रॉमिस्ड माय फादर आई विल नेवर कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रोफेशन। सो आई डोंट चार्ज नथिंग। बट मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे हो, इतना प्यार कर रहे थे हमें। एंड ही वाज टॉकिंग सो जेंटली, मतलब जैसे ऐसा रहता है जैसे गुरु जी हमें प्यार करते हैं वैसे ही बिल्कुल। एंड कहते हैं आप पुत्र कुछ पूछना है तो मेरे को आके बैठ जाओ। मैंने पूछना तो कुछ खास था नहीं, बिकॉज जब से मैं गुरु जी से कनेक्टेड हुई हूँ मेरे को कुछ किसी कोई ये नहीं कि मेरा अब जी फ्यूचर कैसा होगा क्या होगा। नो, आई जस्ट सरेंडर टू गुरु जी। बट एक मैंने कहा आई रियली लाइक दिस अंकल, एंड आई वेंट एंड सैट विद हिम। मैं उनसे बातें करने लगी। फिर हम गुरु ग्रंथ साहब की बातें करने लग गए एंड ऑल दैट। एंड फिर मैंने कहा कि अंकल भगवान तो एक ही है ना सारे। फिर मैं कहा हमारे ऐसे गुरु जी हैं थे, एंड मतलब जिन्होंने चोला छोड़ दिया है, अब ही वाज नानक इन शिव जी का अवतार। कहते तुसी कहीं छतरपुर वाले गुरु जी की गलती नहीं कर रहे? मैं कहा हाँ जी अंकल, तुसी किवें जानदे हो उन्हां नू? कहते हैं वो जो बड़े सोने हैंडसम जय गुरु जी बड़े सोने सोने चोले पांदे सी। मैंने कहा हाँ जी अंकल। मैं तो बिल्कुल शॉक कि ये अंकल, एंड ही वाज लाइक अ कट्टर सरदार। एंड मैंने कहा बिल्कुल आप मतलब आप कैसे आप, मैंने कहा चलो गुरुजी तो हमारे इतने पॉपुलर हैं, वैसे ही गुरुजी के बारे में सुना होगा। कहते नहीं पुत्र मैं तो उनको मिला हुआ हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अंकल आप कहाँ मिले, तो आप उनको फॉलो करते? कहते नहीं बेटे मैं ऐसे फॉलो नहीं करता है सच, बट एक बारी मैं दिल्ली गया था एंड मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरा था, तो वो कभी कभी गुरुजी के पास चले जाते थे। सो मेरे पे कोई कोर्ट केस चल रहा था बहुत भारी, जिस जो कोई मतलब मेरे को दूर दूर तक कुछ रे ऑफ होप नहीं नजर आ रही थी कि मैं गलत किसी ने मेरे को साबित करा हुआ था। गलत मेरे पे कोर्ट केस जैसे ना मतलब फंसाया हुआ था किसी ने मुझे, कोई दुश्मन जैसे मेरे somebody out of enmity. एंड आई कुड हैव बिहाइंड द बार्स। तो मैं दिल्ली गया था कि मेरा कोर्ट केस था, तो मैंने कहा अपने रिश्तेदारों के रह लूंगा। एंड इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज डेज कि मेरे रिश्तेदार कहते हैं हम एक गुरु जी के पास जाते हैं, बड़े टाइम से गए नहीं, चलो हम जा रहे तो तुसी भी चलो नाल। कहते मैंने कहा मैं नहीं जाता कोई गुरु जी के पास। कहते नहीं चलो कोई हरसते नहीं होते, शब्द बानी चलते ने, लंगर मिल सर्व होंगे, इट्स अ वेरी प्लेजेंट एटमोसफियर। कहते मैंने कहा चलो अच्छा नहीं लगता वो इतना बोल रहे तो मैं चले जाता हूँ। कहते मैं गया और बड़ा बिल्कुल पीछे जाके दीवार से टेक लगा के मैं बैठ गया। कहते हैं गुरुजी ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, उरे आ। कहते हैं मेरे को कहते हैं ज्यादा टेंशन ना लाया कर, तेरा कल्याण कितना जा ऐश कर। तो वो अंकल कहते हैं मैं सोचता रहा पता नहीं कोई मैजिक किया इन्होंने, कुछ उपाय तो मतलब क्या क्या बोल गए। कहते हैं कल्याण कितना ऐश कर, क्या बोल रहे हैं, कल मेरा कोर्ट केस है, मेरे को जेल होने वाली है लिटरली। एंड गुरु जी कह रहे कल्याण कितना ऐश कर। समझ कुछ नहीं आया। मैंने कहा चलो जो बोल दिया ठीक है। कहते अगले दिन उस जज की ही बदली हो गई, वो कोर्ट केस वहीं का वहीं रद्द कर दिया गया। एंड मुझे मतलब दैट कोर्ट केस जस्ट खत्म हो गया एंड आई वाज लाइक फ्री ऑफ एनी रॉन्ग चार्जेस व्हिच वर पुट ऑन मी। तो मैं जैसे गुरुजी का मुझे वो बता रहे थे, मैंने कहा अंकल आप तो आई थिंक कल्याण कितना जा ऐश कर, आप तो जिंदगी भर के लिए ब्लेस हो गए। ऐश करना गुरुजी के अकॉर्डिंग ये नहीं था कि यू विल बी ऑफ कोर्स रोलिंग इन मनी, बट ऐश करना मींस दैट यू आर सॉर्टेड आउट इन लाइफ फॉर द एंटायर लाइफ।
एंड अंकल क्या फिर बातें करने लगे। फिर अंकल कहते हैं अच्छा पुत्र ਤੁਹਾਡਾ ना मैं तुम्हारे शक्ल देख के क्या कुछ प्रेडिक्ट कर दूं। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बोलो। तो कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा। मैंने कहा एक्सीडेंट होगा अंकल। मैंने कहा कहते हैं मेरे हस्बैंड को बार बार देखे कहते हैं आपका बहुत भारी एक्सीडेंट होगा पर आप बच जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। चाहे चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप पैसेंजर सीट पे को ड्राइवर सीट पे बैठे हो, एक्सीडेंट होगा बट अपनी तरफ से आप सावधानी बरत। अब हमने संगत जी जाना था ऑल द वे फ्रॉम रामगढ़ टू गुड़गांव ड्राइव करके। सो मेरा बेटा तो घबरा गया बहुत, कहता नहीं पापा मैं ड्राइव करूंगा, आप मत करो सो फिर जिस दिन हम चेकआउट हो रहे थे मिले, मैंने कहा अंकल फिर बोले कहते हैं बेटा पुत्र जी होएगा बट यू विल सर्वाइव, कुछ नहीं होना बट आई कैन सी समथिंग हैपनिंग। सो वी मेट हिम इन अक्टूबर। दिसंबर में मेरे हस्बैंड के बर्थडे ईव पे हम डिनर करने गए अपने पेरेंट्स के साथ। घर आके हमने केक काटा मम्मी के यहाँ। मेरी मम्मी का घर 5 मिनट दूर है मेरे घर से। सो जब हम वापस आ रहे थे तो आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं मम्मी के यहाँ, थोड़ी मम्मी ने कॉफी बनाई एंड देन वी वर चिट चैटिंग। जैसे मेरा मन हो नहीं रहा था कि हम उठ के जाए बट मेरे हस्बैंड की अगले दिन सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अर्ली मॉर्निंग ही हैड टू गो। सो ही सेड मेरे को सुबह जल्दी उठना है बस, अब इट्स मोर देन 12 o'clock, लेट्स गो। तो हम जब गाड़ी में आ रहे थे एक मारुति वैन ने, जो ड्राइवर बिल्कुल ड्रंक था, वो ड्राइवर मेजरली ड्रंक, उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। सो हम जैसे टर्न ले रहे थे तो मेरे बेटे ने गाड़ी देखी, हस्बैंड ने भी देखी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत तेज खाली सड़क थी, बहुत तेज गाड़ी आ रही, सर्दियों के दिन थे एंड मेरे बेटे ने वहीं पे गाड़ी रोक, लाइक हम आधा टर्न कर चुके थे और मेरे बेटे ने थोड़ी रिवर्स करके वहीं गाड़ी रोक ली। बट वो आता आता सीधा संगत जी ही जस्ट वेंट एस्ट्रे, वो जिग जैग चला था। उसने आके मेरे हस्बैंड को लग रहा था कहते ये अब मारेगा, लाइक बिकॉज पीछे भी हमारे मेन रोड पे खूब ट्रैफिक आ रहा जा रहा था। सो हम ज्यादा रिवर्स भी नहीं कर सकते थे। इट वॉज आई मीन फुली फंक्शनल रोड। सो वी वर लाइक काइंड ऑफ स्टॉप अंडर द फ्लाईओवर, मैं बिल्कुल नीचे उसके। एंड उसने आके मेरे हस्बैंड ने बस ऐसे हाथ ऊपर करके बोला गुरुजी बचा लो। मेरे हस्बैंड कहते हैं हम गए सारे, मेरे हस्बैंड ये वर्ड्स बोले गुरुजी बचा लो। एंड गुरुजी का मैंने स्वरूप लगाया हुआ था कार में, वो आके डैशबोर्ड पे सीधा बिल्कुल गिरा। स्वरूप में से दोनों पिक्चर्स उनके निकल के ऐसे म्यूजिक सिस्टम पे गिरी एंड गाड़ी ने आके जोर से मारा मेरे हस्बैंड की साइड में। पूरा दरवाजा, आई मीन द कार वाज, इट वाज एन एसयूवी कार, द एंटायर कार वाज डैमेज्ड, इतनी डैमेज्ड के जो भी वहां आया रुका, वो कहते हैं कि गाड़ी देख के ऐसे लग रहा था सब खत्म हो गया अंदर। पूरे एयरबैग्स खुल गए, इवन उसकी गाड़ी की रूफ सब कुछ डैमेज, विंडशील्ड टूट गई, पूरा कांच ही कांच मेरे हस्बैंड के शूज में, मेरे बेटे के बालों में। मतलब इट वाज टेरेबल, टेरेबल इज द वर्ड। इतना कि मेरे हस्बैंड के साइड का दरवाजा लॉक हो गया, मेरी साइड का हमें दूसरी तरफ से उतरना पड़ा। एंड देन ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस आ गई। सो मैंने बोला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा ये उन अंकल ने बोला था ये क्या, मतलब मैं डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश करती पर उस टाइम मैं इतनी घबराई हुई थी, मैं रो भी रही थी। मैंने सबसे पहले मेरे बेटे ने देखा पीछे मुड़ के मम्मी मेरी बहन सेफ है कि नहीं। एंड वहां पे संगत जी कपल आके रुके, 2 कपल्स, एंड उनमें से एक उतर के आए। सो मैंने गुरुजी का जैसे ब्रेसलेट पहना था एंड दे टोल्ड मी जय गुरुजी। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा जय गुरुजी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आई, मैं इतनी शॉक थी। मैंने कहा गुरु, मैंने ब्रेसलेट दिखा के कहा ये सिर्फ बचाने वाले हमें हमारे गुरुजी हैं। तो कहते हैं हाँ जी गुरुजी ने हमें भेजे, चलो हम आपको घर छोड़ देते हैं, आप लेडीज का यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। तो एक कपल कहते हैं हम छोड़ाएंगे, एक कपल रुक जाएगा। सो एक संगत जी नए लोग, थोड़ा लगता भी है कि रात के टाइम ड्रॉपिंग, तो कहते हैं आप डरो नहीं, अंदर कार में लेडीज भी बैठी है, सो वील ड्रॉप यू। एंड बाय चांस वो कहते हैं कि हमने आपको, मेरी बेटी के स्कूल में ही उनके बच्चे भी पढ़ते थे, तो कहते हैं जब आप अपनी बेटी को लेने जाते हो, उनकी वाइफ कहती है मैंने आपको देखा हुआ है, आप वहाँ पे। सो इट वाज लाइक कनेक्शन सा बन गया। सो आई कुड रियली ट्रस्ट कि चलो आई एम इन सेफ हैंड्स। एंड उन्होंने मुझे घर छोड़ा एंड सो गुरुजी गेव अस अ न्यू लाइफ। फिर मैंने ज्वाइन की डॉट्स के। वो अंकल जो मुझे रामगढ़ में मिले थे, उन्होंने गुरुजी की बातें की, वो गुरुजी से मिले हुए थे एंड उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया। सो गुरुजी कहते हैं ना मैं संगत के रूप में बसता हूँ, संगत में ही बसता हूँ। सो ही केम इन सम अवतार आई एम श्योर एंड ही गेव अस अ मैसेज। सो वही होता है ना संगत जी कि अगर उस टाइम हम भी थोड़ी सी भी हमसे भूल चूक हो जाती कि हम कहते नहीं अभी तो गाड़ी बहुत दूर है, हम और आगे बढ़ा लें, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो वो सोजी गुरुजी ने हमें दी, बिकॉज वी वर सो कॉशियस, हम इतने
कॉशियस थे कि नहीं, यू नो वी कुड एक्चुअली गेज, एंड गुरुजी ने हमें बर्थडे पे मेरे हस्बैंड के हमें एक नई लाइफ दी. सो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है मेरे लिए. सो ऐसे करते करते गुरुजी तो हमारे अंग संग हैं, वो हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. यू नो ही इज ऑलवेज ऑलवेज अराउंड अस. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरी एक सिस्टर है करणवीर आंटी, जो गोविंदगढ़, मांडी गोविंदगढ़ में रहती है, जब गुरुजी बहुत जाते थे. सो हमारा हम शी वाज अ सीनियर टू मी इन कॉलेज, इन माय हॉस्टल. एंड हमारा पर आज गुरुजी ने एक ऐसा बॉन्ड बना दिया है कि मेरे को मेरी एक बहन से भी बढ़ के हैं. आई मीन द वे आई रिस्पेक्ट हर, आई थिंक इट्स लाइक I don't, I mean I can see just I mean she's my like my own sister. And उन उनसे मेरी काफी गुरुजी ने बॉन्डिंग क्लोज करते जा रहे हैं. एंड गुरुजी इस यू नो रिलेशन को हमेशा ऐसे ही रखना. आई प्रे टू यू. सो क्या हुआ संगत जी, अभी रिसेंटली फरवरी में उनके यहाँ फर्स्ट टाइम सत्संग होना था. एंड उन्होंने सबसे पहले इनवाइट भेजा, कहते पहला इनवाइट मैं आपको भेज रही हूँ. नाउ गुड़गांव टू गोविंदगढ़ डिस्टेंस 5 आवर्स. इट्स ये नहीं कि उठ के एकदम चले गए, बच्चों के स्कूल कॉलेज, बट गुरुजी ने जहाँ भेजना होता है भेजना ही होता है. मैं उस दिन जब आया, मैंने कहा मैं वरुण को, और हम उनके यहाँ जाते रहते हैं, वो आते रहते हैं, हम जाते रहते हैं. सो मैंने कहा कि मैं वरुण को बोलूंगी कि गोविंदगढ़ चलना है, तो मना तो कभी नहीं करेंगे, बट एकदम यू नो आउट ऑफ हिज वर्क, बच्चों का स्कूल कॉलेज कैसे होगा, मतलब इफ ही सेज नो तो मैं बड़ा मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी. सो करण ऑल्सो स्पोक टू वरुण के आना है तो सी. फिर भी वरुण कहते देखो मैं बताता हूँ, यहाँ काम भी है, सब है, यू नो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं गुरुजी के मंदिर में घर पे बैठी, मैं कहा गुरुजी मैंने आप पे छोड़ दिया, आपने बुलाना है कि नहीं बुलाना, आई हैव लेफ्ट इट ऑन यू. उसी दिन शाम को मुझे न्यूज मिली कि आज बड़ा, बिकॉज बीच बीच में अभी जब थोड़े टाइम पहले जब ई पास का सिस्टम था तो बड़ा मंदिर कभी खुल रहा था दर्शन के लिए, फिर वो बंद कर रहे थे बीच में, नो ऐसे ही हो रहा था, वेरी यू नो आई मीन ओकेजन्स पे खुल रहा था. सो मेरे को पता चला बड़ा मंदिर खुला हुआ है. एंड मैं फटाफट अपने बेटे को मैंने बोला, मैंने कहा समर बड़ा मंदिर खुला हुआ है, चल सकते हो. कहते हैं हाँ. वो मेरा बच्चा कभी मना नहीं करता, जब मैं बोलती हूँ मेरे को लेके जाता है, ये भी उसके एक गुरुजी उससे सेवा करवाते हैं. सो वो कहते हैं हाँ मम्मी चलो. सो हम गए. एंड रास्ते में मैं प्रे करती जा रही हूँ, गुरुजी प्लीज मुझे करण के यहाँ सत्संग है और मैं नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आना है उस सत्संग में, पहली बार ही हो रहा है, बुला लो. एंड मैंने एंटर्ड द दरबार ऑफ बड़े मंदिर, गुरदयाल सिंह जी का, जो गुरु जी के बड़े फेवरेट रागी थे, शब्द चल रहा था, जो मांगो सोई सोई पावो. मैंने एंटर किया, मैंने कहा गुरु जी आपने मेरी विश ग्रांट कर दी है, मुझे पता है मैं जाऊंगी. एंड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वरुण से चलो पैक योर बैग्स, वी आर गोइंग फॉर द सत्संग. सो गुरु जी ने वहां इतना प्यारा सत्संग अटेंड कराया, जहाँ गुरु जी के टाइम की संगत आई हुई थी. एंड उन्होंने गुरु जी के जोड़ों के दर्शन, उनका दिया हुआ गुरु जी के हाथ का दिया हुआ चरण स्वरूप सबके दर्शन कराए, और इतना डिवाइन और ब्यूटीफुल सत्संग हुआ. ऐसी गुरु जी ने इस बार फिर किया. अभी हम मुश्किल से 28 दिन पहले जैसे हम गोविंदगढ़ होके आए थे, एंड स्कूल खुलने वाले थे बिल्कुल मेरी डॉटर के. एंड करण ने ऐसी उससे पहले करण मेरे यहाँ सत्संग था, तो करण को मैंने बोला सत्संग है. करण आंटी वॉज ट्रेवलिंग विद इन इंडिया ओनली ऑफ कोर्स, एंड शी सेड कि चलो मैं देखती हूँ. एंड मेरे को अंदर से तो मैं कहा पता नहीं गुरुजी, आई लीव इट ऑन गुरुजी, आपको भेजते कि नहीं भेजते. सुबह की फ्लाइट लेके शी रीच्ड, उन्होंने सत्संग अटेंड किया एंड शी लेफ्ट. सो गुरुजी ने उनको पहले यहाँ भेजा, स्पेशली सत्संग अटेंड कराया. कहते हैं ना जहाँ चाह है आपकी, गुरुजी वो जरूर कराते हो, आपके भाव देखते हैं अगर आपके भाव कितने सच्चे हैं. उन्होंने सत्संग अटेंड कराया. वो सो हैप्पी सो एक्सटैटिक कि शी केम. स्पेशली गुरुजी ने उनको कितनी ब्लेस्ड है कि उनको सत्संग के लिए बुलाया. एंड देन शी जस्ट टोल्ड मी के रिम्पल आंटी क्या सत्संग है गोविंदगढ़ में. तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कुछ नहीं. फिर संगत जी थोड़े टाइम पहले मेरी नींद में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं जब मतलब मेरे को डॉक्टर ने कहा था नीचे नहीं बैठना. एंड मेरे को एक भाई इंजरी हो गई थी नींद पे. एंड मेरे को लगता था कि एंड डॉक्टर कहते थे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ये इतनी बढ़ती जाएगी कि आपको कल को ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है. सो मैंने स्पेशली जब मैं बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट जाती हूँ, जब वहां मैं सत्संग में जाती हूँ, जब मैं झुक के गुरु जी को
मेरे को चरण स्पर्श करना होता है, मुझे लगता है कि मैं गुरुजी मैं आपके सामने ही नहीं अपना बैंड हो पा रही हूँ। आई यूज्ड टू फील वेरी डिसहार्टेंड, वेरी हेल्पलेस कि गुरुजी जो भी प्रॉब्लम है यही रोक दो। फिर हम चंडीगढ़ गए, वहां पे कोई हीलर हैं जिन्होंने एक संगत ने मुझे बताया कि वो हील करते हैं, उन्होंने कहते एक ही बारी में आप ठीक हो जाते हो। सो मैं गई, मेरी नहीं एक बारी में ठीक नहीं की हुई, उसके बाद और एग्रेवेट ही हो गई प्रॉब्लम। सो जब ये करण आंटी ने मुझे बताया तो बाय चांस ऐसे मैंने कहा कि वरुण नी में थी तो प्रॉब्लम सोच रहे थे बहुत दिन से जाना है जाना है। सो बेटी के स्कूल खुलने में थोड़े दिन रह गए थे, मैंने कहा विल प्लान एंड विल गो। सो वो एक बहाने बनाते हैं गुरुजी आई थिंक। एंड देन माय करण आंटी के घर उनके कोई रिलेटिव्स में आना था एंड शी सेड मेरा खुद पक्का नहीं है मैं सत्संग में जा पाऊंगी कि नहीं। सो मैंने मन में सोचा अगर वो ही नहीं जाएंगे तो फिर मतलब मैं कैसे बड़ा आई मीन आई डोंट नो दोस पीपल एंड चलो हम तो गुरु जी के लिए जाते हैं, बट मैंने कहा हम तो आपके साथ ही जाना था बट देन वी विल ऑल्सो नॉट गो। बट शी सेड बट यू कम एंड यू आर स्टेइंग विद अस। सो मेरा मेन पर्पस तो था, मैं कहा स्कूल खुल जाएंगे तो फिर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी और वो प्रोलॉन्ग होता रहेगा मेरा नी का इशू। सो वी वेंट देयर। गुरुजी ने जब मैं फिर दोबारा उन हीलर के पास गई, टचवुड वो दिन था और आज का दिन है, अभी तक मेरे को नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद गुरुजी ने वो फर्स्ट टाइम में ठीक कराई नहीं थी बिकॉज ही वांटेड मी टू अटेंड द सत्संग। देन करण आंटी टोल्ड मी कि मेरा वो जो इतना कोई रिलेटिव्स ने आना था वो पोस्टपोन हो गया एंड सो नाउ आई विल आल्सो गो फॉर द सत्संग। एंड मैंने कहा ठीक है फिर हम भी चलेंगे। सो गुरुजी कैसे प्लान करते हैं, वहां पे इतने इतनी ब्लेस संगत थी सारी गुरुजी के टाइम की जिन्होंने इतने डिवाइन सत्संग शेयर किए। इट वाज लाइक सत्संग का जैसे खजाना ओपन अप इन फ्रंट ऑफ अस। सो सबसे मिले एंड इतने डिवाइन, इतना सिंपल सत्संग, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मतलब गुरुजी तो साक्षात हर सत्संग में आते हैं, बट आई कुड रियली रियली फील एंड आई वाज मिसिंग द डेज स्पेंट विद गुरुजी। सो दीज आर हिज लिटिल लिटिल ब्लेसिंग जो गुरुजी हमें जिनका एहसास कराते हैं एंड कहते हैं ना हम दिल से सच्चे भाव से गुरुजी से जो भी मांगो हमें मिलता है। बट मैं यही कहूंगी कि गुरुजी से सच्चा नाता सच्चा रिश्ता रखो विदाउट एनी वाया मीडिया। आजकल जैसे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ऐसे कर लो वो कर लो, हमें ड्रीम आया, वो ड्रीम संगत जी जो हमें आ रहे हैं वो हमारे लिए आ रहे हैं। गुरुजी ने मेरे को भी बहुत बारी ड्रीम दर्शन दिए, बट वो ड्रीम दर्शन मेरे लिए है, not कि I make a message out of it and I keep circulating and making it viral के ये कर लो गुरुजी ने ऐसे बोले। नो संगत जी, we should not indulge in all this। हमें गुरुजी की मर्यादा में रहना चाहिए। सत्संग में अगर हम बैठे हैं तो गुरुजी साक्षात सामने बैठे हैं, सिर्फ उनकी गद्दी नहीं है संगत जी। सोशल मीडिया अगर गुरुजी ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, थैंक यू बड़े मंदिर के मैनेजमेंट एंड सेवादारों का कि वो इतने टाइम से ये संगत सुनाने की परंपरा चली आ रही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड दे आर ब्लेस्ड सेवादार जो ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो गुरुजी हैज गिवन दिस प्लेटफॉर्म कि हम अभी एक दूसरे के घर में, डिस्टेंसेस इतनी है, हम यहाँ बैठे यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया हर जगह के सत्संग कैसे सुन पा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो गुरुजी हैज क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर शेयरिंग ऑफ सत्संग, नॉट कि हम अपना प्रचार करें या हम कोई प्रवचन दे या जैसे आजकल शुरू हो गया। सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन ऑल दिस के यहाँ देखो हमें गुरुजी नजर आए, यहाँ अमृत वर्षा हो रही है, यहाँ शहद वर्षा हो रही है। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग, वी शुड नॉट डू ऑल दिस। जब गुरुजी हमारे सामने उनका एक स्वरूप भी लग जाएगा ना संगत जी, वो साक्षात गुरुजी बैठे हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। जब गुरुजी का स्वरूप है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो कोई प्रूफ तो नहीं चाहिए ना कि गुरुजी सामने बैठे। सो आई थिंक हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ गुरुजी से रिलेटेड उनके सत्संग सुनाने, सत्संग शेयरिंग और सत्संग देखने के लिए ही करना चाहिए, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। नो अहम, नो वहम, नो अहंकार, नो अब्यूज, वी शुड जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दिस। ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते जहां गुरुजी हैं, बिकॉज गुरुजी के लेवल तो गुरुजी के लिए हम एक माचिस की तीली के बराबर है, जैसे हम सबने सुना और पढ़ा है। सो बट जो गुरुजी हमें सिखाते हैं, जो हम उनके शब्द बानी सुन के सीखते हैं, जितना हम सीख पाते हैं, चाहे समझ आए ना आए, एटलीस्ट वी शुड ट्राई एंड अडहियर टू दैट कि गुरुजी हम आपकी मर्यादा में रहें और हम एक अच्छे इंसान बने, बस दैट्स इट। एंड डायरेक्ट कनेक्शन रखें एंड टोटल सरेंडर के साथ गुरुजी से जुड़े रहे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन बड़े मंदिर की मैनेजमेंट एंड सेवादार for letting me share my satsang on during such an auspicious period of Sawan.
ऑल डेज आर वेरी ऑस्पिशियस, जब गुरु जी की उस्तत और वड्याई करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बट आई फील रियली ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू संगत जी फॉर हियरिंग मी. थैंक यू. जय गुरु जी.